अब हम जप जी को समझने की कोशिश करें। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है। जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि सागर ही है, लहरें तो ऊपर ऊपर है, पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है तो लहरों को देख के लौट आओगे और लोगों से कहोगे कि सागर हो आया। सागर में जाने का ये ढंग नहीं। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी लहरें, सागर में हो तो डूबना ही पड़े। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है वो, नदी में है। लहरों में नहीं है, सागर में है। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी। तट से तुम देख के लौट आओगे तो तुम जो खबर दोगे वो गलत होगी। तुम कहोगे कि सागर हो आया। सागर तक गए नहीं। तट पर तो सागर नहीं है, वहां से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा है सागर। और जो मौलिक भेद है वो ये है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले नहीं थी। एक सूफी फकीर हुआ जुन्नैद, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफना आया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुन्नैद पागल हो जाए, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुन्नैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं, जुन्नैद वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए सहानुभूति प्रकट करके, तो पत्नी ने पूछा कि कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुन्नैद ने कहा कि एक क्षण को धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब ये बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण? फिर वैसे हो गया जैसे पहले था। बेटा बीच में आया और गया। न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे के मजे में था, अब फिर बिना बेटे के हूं, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिट जाता है वो सपना है, जो आता है और चला जाता है वो सपना है। लहरें सपना, सागर सच। अनेक लहरें हैं, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक ना दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है। एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए हैं। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए, ये हमने बनाए, सांकेतिक।
लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती। वो हमारी की हुई धुन नहीं है, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई उसका स्रोत नहीं।